राजस्थान की सभी योजनाओं में से सबसे बड़ी योजना जो कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से राजस्थान के 91 या 92 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। तो उन सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, पेंशन को लेकर के बहुत से लाभार्थी हैं जो कि परेशान हैं, दुखी हैं कि पेंशन नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, पेंशन बंद क्यों हो गई है। तो दोस्तों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको भी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है। तो आपके लिए जरूरी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, अब 1300 रुपए पेंशन नहीं बल्कि 3900 रुपए पेंशन मिलेगी। मई महीना इनको 7500 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जान लीजिए कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 3900 रुपए पेंशन मिलेगी और ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 7500 रुपए पेंशन मिलेगी। आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। आपको कितनी पेंशन मिलने जा रही है, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथ में दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ गई है कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा यानी कि डीसी के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों के बाद में साथियों यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर नई प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिससे अब लाखों लोगों की जो पेंशन है वो बंद होने जा रही है। आपकी भी पेंशन बंद होगी या चालू रहेगी, आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 3 अपडेट हैं कि 3900 रुपए किसको मिलेंगे, 7500 रुपए किसको मिलेंगे। डीसी के आदेश के बाद में अब राजस्थान में जो 91 लाख पेंशनधारी हैं उनमें से लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। तो किसकी पेंशन बंद होगी और किसकी पेंशन बंद नहीं होगी। तो दोस्तों, जो भी वृद्धावस्था पेंशनधारी है, विधवा पेंशनधारी है, विकलांग पेंशनधारी है, इन सभी के लिए जरूरी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, जो जन आधार कार्ड है, जो बैंक खाता है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो आप फिर से किस प्रकार से पेंशन को चालू करवा सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए अवश्य आप जानकारी पूरी लें, वीडियो एंड तक देखें और साथियों अन्य लोगों तक भी वीडियो को सेंड करें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि 3900 रुपए और 7500 रुपए वाली जो चर्चा है वो कैसी है, किसको मिलेंगे 3900 और किसको मिलेंगे 7500 रुपए। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि मार्च महीने की जो पेंशन है बिल बन चुका है, अप्रैल महीने की पेंशन का बिल बन चुका है, लेकिन अभी पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है। दोस्तों, यहां पर जो मई महीना है इसका बिल अभी तक नहीं बना है। जो बनेगा तो 1300 रुपए का बिल बनेगा। यानी कि ऐसे पेंशनधारी जिनको मार्च महीने से पेंशन अभी नहीं मिली है, तो मार्च, अप्रैल और मई ऐसे पेंशनदारों को यहां पर 3900 रुपए, 3900 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन अधूरी अपडेट होगी तो नहीं मिलेगी, अपडेट पूरी होगी तो ही यहां पर मिलेगी। इसके अलावा ऐसे जो पेंशनधारी हैं, लाभार्थी हैं जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिनको 2500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है, तो मार्च, अप्रैल और मई 2500 गुणा 3 यानी कि 7500 रुपए पेंशन ऐसे लाभार्थियों को मिलने जा रही है। लेकिन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। डीसी के आदेश जान लीजिए, प्रशासन अलर्ट हो चुका है, पेंशन बंद होना शुरू हो चुकी है, आपकी भी पेंशन अटक सकती है। तो जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी काम है केवाईसी और सत्यापन। केवाईसी नहीं करवाया तो पेंशन बंद हो जाएगी, आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। तो साथियों, आपको क्या क्या करना जरूरी है, तो आधार कार्ड को अपडेट रखें, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक रखें, बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक रखें, जन आधार कार्ड में जानकारी सही हो, परिवार की जानकारी सही हो, जीवित प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं तो सही समय पर जमा करवाएं। यदि इनमें से कोई भी गलती आपने की तो पेंशन रुक सकती है, बंद हो सकती है। यदि आप सही रखते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। किन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है? हाँ दोस्तों, आपके लिए ये सबसे जरूरी अपडेट है। ध्यान से आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी पेंशन खतरे में तो नहीं पड़ रही है। जैसे कि दोस्तों, जान लीजिए कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आय सीमा अधिक है, परिवार में सरकारी नौकरी है, गलत उम्र दिखा करके पेंशन ले रहे हैं, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र है, फर्जी विधवा प्रमाण पत्र है, 2 जगह से पेंशन ले रहे हैं, सत्यापन नहीं करवाया, बैंक खाता बंद पड़ा है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो ऐसे लोगों की आप पेंशन है जो कि
बंद होने जा रही है, बंद हो सकती है। हो सकता है कि आप में आपकी भी कोई गलती हो और आपकी भी पेंशन बंद हो गई हो। तो दोस्तों ऐसे मामलों में जांच है जो कि तेज हो चुकी है। आपको जानना होगा, समझना होगा कि आपकी कोई अधूरी अपडेट तो नहीं है। बैंक खाते से भी छोटी सी गलती होती है और पेंशन अटक जाती है। इसलिए आपको बैंक जाकर के चेक करना चाहिए कि बैंक खाता चालू है या बंद है, आधार जुड़ा हुआ है या नहीं है, एनपीसीआई लिंक है या नहीं है, मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, बैंक खाते में आपका नाम है, आपकी जन्म तिथि, आपका जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। क्योंकि छोटी सी गलती होते ही पेंशन का जो भुगतान है वो रोका जा रहा है। तो साथियों, जन आधार कार्ड और जो आधार कार्ड है इससे संबंधित आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको चेक करना है आपके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में कि आपका नाम सही है या नहीं है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जन्म तिथि है, परिवार का जो विवरण है वो भी आपका सही होना चाहिए। यदि आपका नाम साथियों डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग हुआ, जन आधार कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड में अलग हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, जन्म तिथि अलग हुई, तो साथियों यहाँ पर अब सिस्टम को इस प्रकार से बना दिया गया है कि आपकी पेंशन रुक सकती है। तो अवश्य आप चेक कर ले कि आपकी जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका नाम की स्पेलिंग, आपका एड्रेस, आपका साथियों यहाँ पर जो जन्म तिथि है वो आपकी सही है या नहीं है। जो वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले हैं उनके लिए जरूरी सूचना है, 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो उनके लिए जरूरी अपडेट है कि जीवित प्रमाण पत्र समय पर अवश्य जमा कराएं, मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, बैंक खाता चालू रखें, किसी अन्य योजना से डुप्लीकेट लाभ ना लें, दस्तावेज सुरक्षित रखें। दोस्तों कई मामलों में देखा गया है कि बैंक में यदि हम लंबे समय तक लेन देन नहीं करते हैं तो यहां पर जांच शुरू हो जाती है और पेंशन रोक दी जाती है। विधवा पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी अपडेट है कि जो भी महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं उनको भी कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जैसे कि विधवा प्रमाण पत्र है वो आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, पुनर्विवाह की स्थिति में जानकारी अपडेट होनी चाहिए, दस्तावेज सही होने चाहिए, बैंक खाता सही होना चाहिए, समय पर आपको सत्यापन करवाना होगा। यदि गलत जानकारी से पेंशन आपने ली तो हो सकता है कि आपसे रिकवरी भी की जा सकती है। दिव्यांग पेंशन वालों के लिए जरूरी खबर है कि अब दिव्यांग पेंशन धारकों के जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जो जांच है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। जैसे कि दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका फर्जी तो नहीं है, प्रतिशत आपका 40% से कम तो नहीं है, मेडिकल रिकॉर्ड आपका अपडेट है या नहीं है। साथियों यहाँ पर यदि नया प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी है तो समय पर बनवाएं और जमा करवाएं, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। यानी कि कई जो पुराने प्रमाण पत्र हैं उनकी फिर से दोबारा से जांच हो रही है। अब आपके लिए सबसे जरूरी अपडेट है, जानकारी है कि डीसी आदेश के बाद प्रशासन क्या कर सकता है। तो दोस्तों अब जिला प्रशासन की तरफ से कुछ नए कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो देखो यहाँ पर कि घर घर जाकर के सत्यापन किया जा सकता है, दस्तावेजों की जांच की जा सकती है, बैंक खाते जांच किए जा सकते हैं, अपात्र लोगों को नोटिस दिया जा सकता है, पेंशन रोकी जा सकती है, रिकवरी की जा सकती है, नोटिस दिया जा सकता है, पेंशन की जो लिस्ट है उससे नाम हटाया जा सकता है। यानी कि लापरवाही की तो पेंशन बंद हो सकती है, पेंशन रुक सकती है। तो आपको कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं करनी है। लापरवाही करने पर अधूरी अपडेट के कारण पेंशन को रोक दिया जाता है। सबसे बड़ी अपडेट अभी ये भी है कि घर बैठे ऐसे कौन कौन से काम है जो पेंशन से जुड़े आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अब सरकार की ओर से ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऐसी सेवाएं भी दी जा रही हैं तो कि जाके साथियों लाभार्थी हैं वो आसानी से घर बैठे आराम से ये काम कर सकते हैं। कौन से काम कर सकते हैं? तो आप अपना पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, आधार सत्यापन कर सकते हैं, आवेदन स्थिति देख सकते हैं, बैंक की जानकारी चेक कर सकते हैं, जन आधार कार्ड की जो अपडेट है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि कार्यालय में जाने की जो परेशानी है लाभार्थियों को वो कम हो सके। इसलिए सरकार ने यहाँ पर पेंशन विभाग ने नई सुविधा व्यवस्था भी शुरू कर दी है। अब आपके लिए एक सबसे गंभीर प्रश्न है जो कि अधिकतर पेंशनधारी कमेंट करते हैं, यदि आपकी पेंशन बंद हो जाए तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको घबराना नहीं है, ये काम करना है। आप ये काम करेंगे तो आपकी पेंशन पात्र हुए तो शुरू हो जाएगी, आपको मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों कि बैंक में जाइए और बैंक में जाकर के जानकारी लें कि आपका बैंक खाता चालू है या नहीं है,
आधार लिंक नहीं तो लिंक करवाएं, जन आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, सामाजिक न्याय विभाग है उससे संपर्क करें, ई मित्र पर जाकर के स्टेटस चेक कर सकते हैं। जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने साथ रखें। यानी कि छोटी सी गलती होने के कारण भी पेंशन रुक जाती है, लेकिन यदि आप गलती को सुधारेंगे तो दोबारा से आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी और आपको पेंशन मिल जाएगी। यानी कि पेंशन धारकों के लिए अंतिम सलाह है कि गलत जानकारी देकर के पेंशन नहीं लेना है, दलाल के चक्कर में नहीं आना है, दस्तावेज अपडेट रखने हैं, मोबाइल नंबर चालू रखना है, बैंक खाता चालू रखना है, समय पर सत्यापन कराएं और आधिकारिक जो जानकारी आए उसके ऊपर भरोसा करें। इतना काम यदि आप करते हैं तो आपकी जो पेंशन राशि है, जो पेंशन है सुरक्षित रहेगी, बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों बड़ी अपडेट थी। कितनी महीने की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है कमेंट करके अवश्य बताएं। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।